हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फोरेंसिक फैकल्टी डॉक्टर सुमित तलेवार और मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 PYQs इन 5 मिनट्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि FMGE एग्ज़ाम के लिए दिसंबर में मैं आपके लिए लाता रहूँगा कुछ ऐसी ही फोरेंसिक मेडिसिन के MCQ जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन टेकिंग अप आवर फर्स्ट MCQ। और हमारा पहला MCQ है, अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट 2021 एबॉर्शन इज लीगली अलाउड अप टू। सबसे पहली जो चीज़ जानने वाली है वो ये है कि MTP एक्ट का अमेंडमेंट जो लेटली आया वो कब आया? 2021 में। और 2021 के प्रोविजन में क्या किया गया? MTP कैन बी डन अप टू 24 वीक्स, मगर सभी केसेस में नहीं। किन केसेस में आप ये कर सकते हैं? यू कैन डू इट इन रेप विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट और एनी अदर सच सिचुएशंस जहां पर फीमेल विक्टिम्स हो, वहां पर हम 24 वीक्स तक कर सकते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन कहें कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है जी, अब कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में हम कब तक MTP कर सकते हैं? तो फिर इन केस ऑफ contraceptive failure, it can still only be done up to 20 weeks। क्या हम 20 वीक्स के बाद किसी भी केस में कर सकते हैं? यस, 20 वीक्स के बाद हम कर सकते हैं MTP अगर प्रोग्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज़ अ हाई चांस ऑफ generating or delivering a congenitally malformed fetus। उस केस में स्पेशल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ये अनुमति देगा, तभी हो सकता है, पर 24 वीक्स के बाद भी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज up to 24 weeks of pregnancy। Let's take up our second question। Excessive sexual desire in male is known as। Excessive sexual desire males में जाना जाता है by the name of satyrism or satyriasis। Nymphomaniac is excessive sexual desire in females, right? Masochism is being beaten by the partner during sexual intercourse। Okay, and voyeurism is also known as peeping tom, that is peeping into privacy of another person, commonly done by males when they peep into the privacy of females। okay, सेक्सुअल परवर्जन्स पे इस तरीके के सिंगल लाइनर हमारे एग्जामिनेशंस में काफ़ी आते हैं। लेट्स टेक अप आवर थर्ड क्वेश्चन। टॉक्सिसिटी ऑफ वेनम ऑफ कोबरा इज। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पॉइजनस स्नेक्स, 3 फैमिलीज हमें याद रखनी है। इलापीडिया, वाइपर एडिया, ओके, एंड हाइड्रोफीडिया। इलापीडिया किन फैमिली के स्नेक्स को बोलते हैं जिनका पॉइजन प्रिडोमिनेंटली न्यूरोटॉक्सिक होता है? इन फैमिली के स्नेक्स का कॉमन एग्जाम्पल क्या है? कोबरा, क्रेट एंड वाइप एंड किंग कोबरा। वाइपरिडिया कौन सी फैमिली है जहां पर
पॉइजन चीफली हीमोटॉक्सिक है। ठीक है, यहाँ पर कौन से आते हैं? सारे वाइपर्स। और हाइड्रोफीडिए कौन सी फैमिली है जहाँ पर इनका वेनम प्रिडोमिनेंटली मायोटॉक्सिक है। यहाँ पर आता है सी स्नेक। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, दैट इज न्यूरोटॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डेड बॉडी वॉज बॉट फॉर ऑटोप्सी, ऑर्डर इन दिस केस विल बी। तो सबसे पहले हमें इस डेड बॉडी में देख करके बताना है कि ये किस तरीके का डिकम्पोजिशन है। ये फोटोग्राफ में देखने के बाद हमें क्या दिख रहा है? डिहाइड्रेटेड अपीयरेंस ऑफ डेड बॉडी, और ये हमारी होती है ममीफिकेशन में। और ममीफिकेशन में हमें किस तरीके का ऑर्डर मिलता है? कोई भी ऑर्डर नहीं, ऑर्डरलेस। प्यूट्रिफैक्शन में हमें मिलता है फाउल ऑर्डर, और एडिपोसियर फॉर्मेशन में हमें मिलता है स्वीट ऑर्डर। ममीफिकेशन में हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलता। लास्ट क्वेश्चन। A body was recovered within few minutes of death and following condition was noted. This is commonly associated with। हमें कंडीशन में क्या दिख रहा है कि उसने फर्मली अपने हाथ में कुछ वीड्स पकड़े हुए हैं। ये चीज़ हमें कॉमनली मिलती है ड्राउनिंग के केसेस में, जबकि मरने से जस्ट पहले उसके हाथ में से पूरा एटीपी वैनिश हो जाता है, वॉश ऑफ हो जाता है, एंड सडनली जस्ट बिफोर डेथ द हैंड डेवलप्स cadaveric spasm. So correct answer here is cadaveric spasm. This sign is most important sign of antemortem drowning. राइट, ये थे हमारे 5 मिनट में 5 PYQs। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे करते रहेंगे। अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा।